क्या होगा जब मौत सामने खड़ी हो और बचने का कोई रास्ता न बचे। जब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तभी उनके साथी समय पर मदद के लिए पहुंच गए। उनकी वजह से सबकी जान फिलहाल बच गई, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सब लोग अपनी पूरी ताकत से दुश्मन का सामना कर रहे थे। तभी दानव राजा सांग ब्याओ ने सिर्फ एक नजर डाली और अगले ही पल अनगिनत मकड़ी के जाल जैसी रस्सियों ने सबको कसकर जकड़ लिया। साथ ही रहस्यमयी कांटे भी चारों ओर उभर आए। जैसे ही खतरा बढ़ा, बड़े भाई की नजर एक अजीब साए पर पड़ी। वह कोई और नहीं बल्कि कियांग था, जो सांग ब्याओ पर लगातार हमला कर रहा था। लेकिन तब तक दानव राजा 1000 साल पुराने ताइसुई की शक्ति को अपने अंदर समा चुका था। उस पर इन हमलों का कोई असर नहीं हो रहा था। सांग ब्याओ ने बस हल्का सा हाथ घुमाया और अगले ही पल कियांग की छाती आर पार हो गई। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी उसके प्रिय साथी ने खुद को उसके सामने लाकर वह घातक वार झेल लिया। इसी बलिदान ने कियांग को कुछ पल दे दिए और उन्हीं पलों में उसने उल्टा ताइसुई की शक्ति को खुद में समा लिया। उसके घाव पलक झपकते ही भर गए। ये देखकर सांग ब्याओ ने फिर हमला करना चाहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में कियांग ने सबको आजाद करा लिया। अपने साथी शियाओ मेई के शरीर को सुरक्षित रखने के बाद वह गुस्से से भरा हुआ दानव राजा की तरफ बढ़ा। सांग ब्याओ अपनी ताकत पर घमंड कर रहा था, लेकिन अगले ही पल कियांग बिजली की रफ्तार से उसके सामने पहुंचा और एक ही वार में उसे जमीन के अंदर गहरे विशाल गड्ढे में पटक दिया। सांग ब्याओ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस ताइसुई की शक्ति से वह खुद को अजेय समझ रहा था, उसी ताकत का इस्तेमाल अब उसके खिलाफ हो रहा था। जब कियांग दोबारा बाहर आया तो सांग ब्याओ अपनी असली कमजोर हालत में लौट चुका था। लेकिन हार मानने के बजाय वह आखिरी बार पलटवार करने की तैयारी कर रहा था। क्या यह आखिरी लड़ाई होगी और कौन बचेगा? जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें।